गाइस वेलकम बैक टू द चैनल और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीबीएसई ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। ये क्या बदलाव है मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि यार ये सीबीएसई करना क्या चाह रही है। एंड आप अब ये वीडियो देखोगे तो आपके मन में भी सवाल उठेगा ये सीबीएसई ने क्या कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो नया चैनल है, क्योंकि ये मेरा ऑफिशियल अपना चैनल है, तो मैं चाहूंगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। कम मिनट में सही जानकारी एंड ट्रस्टफुल चैनल है ये आपके लिए। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो आप सबसे पहले बात करते हैं सीबीएसई ने ऐसा क्या बदलाव कर दिया है, जो मैं ये वीडियो आप सभी के पास लेके आ रहा हूं। थंबनेल में आप देख के आए हो वो बात अलग है, पर वीडियो में जो सच्चाई क्लियर होकर बात होगी ना, वो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाए बैठे हुए, एंड सीबीएसई बीच बीच में ऐसे ऐसी चेंजेस लेके आती है कि स्टूडेंट्स का भी माइंड एक बार डाइवर्ट होना तय है, डाइवर्ट होना पूरे तरीके से फिक्स्ड है। एंड आप अभी देख सकते हो मेरे पीछे सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, cbse.gov.in। एंड आप देख सकते हो जैसे ही मैं यहां से थोड़ा सा आउट हूंगा, मतलब मैं अभी एक सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट के मेन पेज में था। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो सीबीएसई कई सारी चीजें लॉन्च करते रहती है। ठीक है, एंड इसमें से कुछ ऐसे ऐसे चीजें इंपॉर्टेंट लॉन्च होती है बोर्ड एग्जाम 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो कि जानना काफी ज्यादा जरूरी है। सीबीएसई ने बेस्ट ऑफ 5 रूल जो था, ठीक है, बेस्ट ऑफ 5 रूल के बारे में अगर आपको नहीं पता तो अभी हम आगे जानेंगे उसके बारे में क्लियर तरीके से। वीडियो को लाइक करो। ठीक है, तो अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं, सीबीएसई का ये ऑफिशियल वेबसाइट, सीबीएसई ने बहुत कुछ अपडेट करा है। ठीक है, एंड अब मैं जब यहां आगे बढ़ता हूं तो आप देख सकते हो एक बेस्ट ऑफ 5 रूल हुआ करता था सीबीएसई की तरफ से। ठीक है, वो क्या बेस्ट ऑफ 5 रूल था, इसको जानना आप सभी के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2024 वाले स्टूडेंट्स है ना, ये उनके लिए मतलब सीबीएसई क्या कर रही है मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो सीबीएसई ने क्या कर दिया, आपके बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स होते थे। ठीक है, बेस्ट ऑफ 5 रूल था, ये एक रूल था। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स के आप पेपर दे रहे थे, इंग्लिश के दे रहे थे। ठीक है, फिर आप हिंदी के पेपर दे रहे थे, चलो वो भी हो गया। उसके बाद आपने दिया एसएसटी का, चलो ठीक है। फिर आपने दिया साइंस का, चलो वो भी ठीक है। 1 2 3 4 ये सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद फिर हो गया मैथ्स हो गया। ठीक है, वो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको आप भूल नहीं सकते, मैथ्स हो गया। फिर एक सब्जेक्ट है, टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट्स हो गए आपके टोटल। बट बेस्ट ऑफ 5 कहां से आया, बेस्ट ऑफ 5 मोस्टली आपका होता है आईटी या कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वो सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका एडिशनल पे क्यों रहता है, देखो इस चीज को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी स्टूडेंट्स को इसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होता है, एंड ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं ना, इसके बारे में अगर आप देखोगे तो आपको रियलिटी में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सीबीएसई क्या कर दिए, बेस्ट ऑफ 5 रूल था। ठीक है, आईटी रखने का या कंप्यूटर एप्लीकेशन रखने का एक मेजर रीजन कि जैसे देखो अगर मान लेते हैं आप कोई सब्जेक्ट में फेल हो गए, ठीक है, तो आईटी का मार्क्स वहां जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड हो जाएगा और उससे फिर आपको अपना क्या निकालना होगा, परसेंटेज निकालना होगा। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, पर दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा ये भी पॉइंट है कि मान लेते हैं आप सब में पास हुए हो, सब में अच्छे, मतलब कोई सब्जेक्ट में फेल नहीं हो रखे हो। ठीक है, तो सीबीएसई एक और चीज कहती है, बेस्ट ऑफ 5 करना, मतलब कि आपके पेपर में जो आपका रिजल्ट है ना, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स है उन सारे सबको जोड़ना। मान लेते हैं आपका मैथ्स का पेपर में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए एंड आईटी का मार्क्स उससे ज्यादा है, तो आईटी का मार्क्स आप जोड़ो बेस्ट ऑफ 5 रूल में। सीबीएसई ये कहती है, एंड इससे तो आपका परसेंटेज ही इंक्रीज हो जाएगा ना, तो सीबीएसई ये चीज सही कर रही थी। पर बोर्ड एग्जाम 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई का दिमाग खराब हो गया कि सीबीएसई ने रूल चेंज करने की सोची है, एंड इसको लेकर के अभी सही तरीके से स्टेटमेंट तो नहीं दिया है सीबीएसई ने, बट अब सीबीएसई सोच रही है कि बेस्ट ऑफ 5 रूल नहीं देगी सीबीएसई इस बार। ठीक है, तो अब ये चीज है। अब एक और चीज है जो कि जानना आपके लिए जरूरी है, जो कि फिर आप ये ना कहो कि आपने भैया ये चीज बताया नहीं। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, क्या लिखा है, इंग्लिश लिखा है। ठीक है, फिर क्या है, हिंदी है। ठीक है, ये आपका मदर लैंग्वेज हो गया। मोस्टली आप ये दो लैंग्वेजेस, ये दोनों लैंग्वेजेस चैप्टर्स हैं। ठीक है, अगर आप इन दो सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हो तो आईटी या कंप्यूटर एप्लीकेशन या सो व्हाट जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट पे रहे, वो इन दो सब्जेक्ट का जगह नहीं ले पाएगा। ठीक है, आपको इन दोनों का पेपर देना पड़ेगा। ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको सीबीएसई कहती है कि आपको कंपलसरी पास होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप आईटी में पास भी हो गए हो ना, आईटी में, तो ये उसका जगह नहीं लेगा। बट इन दोनों के जगह अगर आपका सब्जेक्ट, इन दोनों के जगह अगर आपका सब्जेक्ट रहे साइंस या फिर मैथ्स, ठीक है, या फिर एसएसटी, तो फिर आप आईटी को रिप्लेस कर सकते हो। मान लेते हैं इन तीनों सब्जेक्ट में से ना किसी एक में आप फेल हो गए,
ठीक है, तो आप आईटी का मार्क्स वहां ऐड कर सकते हो। और अगर मान लेते किसी में फेल नहीं हुए हो, और अगर हो सकता है साइंस में कम मार्क्स आया है, थोड़ा पास हो, कम मार्क्स आया है, और अगर आईटी का मार्क्स ज्यादा है साइंस वाले से या कोई भी सब्जेक्ट से, तो उसको रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन साइंस और हिंदी नहीं, वो दोनों कंपलसरी। ठीक है, तो ये चीज है। बट सीबीएसई अभी कुछ चेंजेस लाना चाह रही है आप सभी के साथ, तो ऐसा मतलब देखो क्या होता है, सीबीएसई करती क्या है। बट मैंने ये क्लियर कर दिया कि शायद इस बार से आपका बेस्ट ऑफ 5 रूल नहीं रहेगा, तो अपनी पढ़ाई में जोर लगा दो। ठीक है, एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।